Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about तान्या मित्तल being delusional. एंड वो कॉन्स्टेंटली अपने लाइफस्टाइल के बारे में झूठ बोल रही है एंड वो अपने इस झूठ के साथ एक इमोशनल स्टोरी लगाकर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रही है एंड इवन अब तो उसकी फैमिली भी कॉन्स्टेंटली झूठ बोले जा रही है एंड तान्या की गलतियों को एक्सेप्ट करने की जगह वो दूसरों पर ही ब्लेम डाल रहा है बाय सेइंग दैट लोग तान्या के नाम पर फेम ले रहे हैं वाइल उनकी खुद की डॉटर नेशनल टेलीविजन पे अटेंशन सीकर की तरह बिहेव कर रही है एंड इट इज एक्चुअली वेरी स्कैरी कि वो इतने कॉन्फिडेंस से सबके सामने झूठ बोल रही है। सो अभी फिलहाल तान्या बिग बॉस में देखने को मिल रही है। दैट इज वाई इंटरनेट पे उसके बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है एंड इवन उसके कुछ वियर्ड स्टेटमेंट्स को लेकर भी उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले बिग बॉस हाउस में जाते ही तान्या ने साड़ीज के अराउंड डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया एंड उसका कहना ये था दैट यहाँ तक वो साड़ी पहन कर आई है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आजकल की लड़कियों को देखो, वो इंडस्ट्री के प्रेशर में आके अपनी ड्रेसिंग को चेंज कर देती हैं, बट तान्या ने ऐसा नहीं किया एंड वो इस बात को बहुत फ्लेक्स करके बता रही थी। सी आई थिंक वी ऑल एग्री दैट साड़ी इज़ अ ब्यूटीफुल अटायर, बट यहाँ पर बात कपड़ों की नहीं हो रही, जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है, बट यहाँ पर बात तान्या की हिपोक्रेसी की है एंड वो यहाँ पर खुद को सुपीरियर दिखाने का ट्राई कर रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साड़ी पहनती है। फर्स्टली तान्या सिर्फ साड़ी पहनती है ये स्टेटमेंट ही झूठ है। अगर आप उसके रील्स देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा दैट वो भी गेट रेडी विद मी वीडियो बनाती है एंड इवन उसने कई सारे वेस्टर्न क्लोथिंग में भी काफ़ी सारे पोस्ट किए हैं अपने इंस्टाग्राम पर एंड यहाँ पर उसको कोई नहीं बोल रहा दैट ये सब करना गलत है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। बट यहाँ पर तान्या का जो कहना है दैट कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, शी इज़ डिफरेंट, ये झूठ है एंड यहाँ से क्लियरली उसका एक पिकमी बिहेवियर दिखता है। प्लस तान्या का ये भी कहना था दैट उसके पेरेंट्स ने उसे बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने नहीं दिया एंड इन अ वे वो यही बताना चाह रही थी दैट उसके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे एंड मे बी इसमें से कुछ बातें सच हो सकती है, हो सकता है कि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, बट ये बोलना दैट मैंने दुनिया देखी नहीं है एंड ऐसे भी लोग होते हैं मुझे पता ही नहीं था, ये सच नहीं लगता। एंड इवन वो ये भी कह रही थी दैट इतने छोटे घर में वो कभी नहीं रही है, काफ़ी कंजेस्टेड लगता है उसको एंड उसने ऐसे कभी घर का काम भी नहीं किया एंड ऐसे कभी उसने खुद से अपने हेयर वॉश नहीं किया एंड ऑब्वियसली ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है बिकॉज अगर आप तान्या के पुराने पोस्ट देखो तो उसमें उसने कई सारे फोटोज पोस्ट किए कॉलेज के टाइम के अपने फ्रेंड्स के साथ। इसलिए वो जो ये बोल रही थी दैट उसके पेरेंट्स ने सोशलाइज नहीं करने दिया, वो सच नहीं लगता बिकॉज वो क्लियरली कॉलेज गई है, वहाँ पर ऑब्वियसली उसने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया होगा। दैट इज़ वाई तान्या का ये बोलना दैट वो एक एनक्लोज इन्वायरमेंट में बड़ी हुई है एंड उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, ये सब काफ़ी ज़्यादा एग्जैजुरेटेड लगता है। एंड इवन तान्या ने इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है दैट वो जस्ट 12th पास है एंड वो यहाँ तक पहुँची है, विच इज़ ऑब्वियसली अ लाई बिकॉज उसने कॉलेज अटेंड किया है। एंड इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी तान्या को प्रेज करते हुए एक पोस्ट किया था एंड उसके कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना ये था दैट तान्या सिर्फ 12th पास आउट नहीं है, उसके पास डिग्री भी है। तो माना हो सकता है उसके पास डिग्री ना हो, वो उसने ड्रॉप आउट कर लिया हो, बट ये बात वो कभी बताएगी नहीं बिकॉज फिर ये बात उसके नैरेटिव में फिट नहीं बैठेगी। एंड अभी जब तान्या के इतने वियर्ड स्टेटमेंट्स के बाद उसको सोशल मीडियाज पर इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, तब उसकी फैमिली की साइड से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला जिसमें उसकी फैमिली का कहना ये था दैट to everyone questioning her or throwing allegations, we have only one request. Please wait until her journey is complete. Before passing judgments, she deserves that much. Your reels and allegations may win you attention, but they leave scars that last a lifetime. It is so funny that जो लोग तान्या को कॉल आउट कर रहे हैं उनको टेंशन सीकर बुलाया जा रहा है एंड तान्या जो खुद बिग बॉस में इतने अजीब स्टेटमेंट्स दे रही है उस बात को यहाँ पर एड्रेस ही नहीं किया गया एंड ये लोग क्लियरली अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है। एंड जैसा तान्या की फैमिली बोल रही है दैट सीज़न ख़त्म होने का वेट करो, तो लोग वेट क्यों करें? अगर आप बिग बॉस शो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए दैट कि शो का फॉर्मेट कैसा है। लोग रोज़ आपको देखते हैं एंड रोज़ आपके गेम के बारे में बात भी होगी। लोग फिनाले तक वेट नहीं करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आपने गेम अच्छा खेला या नहीं। दैट इज़ वही जो स्टेटमेंट आया तान्या की फैमिली की तरफ से, इट मेक्स नो सेंस बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग अपने मन से ही बातें बना के उसको ट्रोल कर रहे हैं। जो बात तान्या ने खुद बोली है, लोग उसको लेकर इसको कॉल आउट कर रहे हैं। तो ऑडियंस कैसे यहाँ पर गलत हो सकती है? लोगों का एक ही क्वेश्चन है दैट वाई इज शी लाइंग, बट इस बात को एड्रेस करने के लिए तान्या की टीम रेडी नहीं है। एंड तान्या ने कभी अपने खुद के बाल नहीं धोए बिकॉज उसके लिए तान्या के पास स्टाफ है। अभी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? एंड ये बोलना दैट वो इतने छोटे घर में कभी नहीं रही है, उसका दम घुटता है यहाँ पर। इतना बड़ा बिग बॉस का घर है, इतना बड़ा तो उसका घर का लॉन है एंड ग्वालियर में उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड उसके घर के सभी लोग बॉडीगार्ड्स के साथ ही चलते हैं। दैट इज़ वाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है। इट इज़ लाइक उनके पास अंबानी लेवल का वेल्थ है, ऐसा पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रही है तान्या, बट स्टिल अंबानी तक ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग दैट तान्या का एक लग्जरियस लाइफ नहीं होगा,
ऑब्वियसली हो सकता है कि उसके पास भी लग्जरी हो, बट जितना वो एग्जैचुरेट करके बता रही है वो सच नहीं है। बिकॉज उसके कई सारे पुराने फोटोज है जिसमें क्लियरली दिख रहा है, लाइक ये वाला फोटो देखो आप उसका, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है घर। एंड इवन उसने अपनी मॉम का भी एक फोटो अपलोड किया था। एंड इन फोटोज के बैकग्राउंड में जो घर दिख रहा है उससे क्लियरली विजिबल है दैट तान्या ये जो भी बात बोल रही है दैट मेरा घर इतना बड़ा है, इतनी छोटी जगह है, मेरा दम घुटता है, ये सब बातें सच नहीं लगती। एंड ऑल्सो तान्या ने ये जो बोला था दैट उसने कभी भी घर का काम नहीं किया और ना ही कभी उसने अपनी मॉम को घर का काम करते हुए देखा है, ये भी सच नहीं है। यहाँ पर डिबेट ये नहीं है कि घर का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस है। बट तान्या ने खुद ही पिछले शो में ये बोला है दैट बचपन में उसकी मॉम उससे काम करवाती थी एंड वो चुपचाप सारे काम कर भी लेती थी। अब यहाँ पर तान्या खुद ही दो डिफरेंट स्टोरीज बता रही है, अब ऑडियंस किस वाली पे बिलीव करे। इवन तान्या ने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा है स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर ऑन द मिस्टिक पाथ। एंड अगर आप तान्या के इंटरव्यूज वगैरह देखोगे ना तो उसमें आप एक बार नोटिस करना दैट वो स्पिरिचुअल एंड कल्चर इन दो बातों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करने का ट्राई करती है। इसलिए ऐसा लग रहा है दैट ये जो भी झूठ तान्या बोल रही है ये सब कुछ इंटेंशनल है, बिकॉज बिग बॉस वाया उससे फेमस होना है। एंड उसे पता है कि अगर वो ऐसे वियर्ड स्टेटमेंट्स देगी तो उनके बारे में रील्स बनेगी एंड वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाएगी सोशल मीडिया पर। एंड इवन पहले भी कई सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ऐसा कर चुके हैं, लाइक आप उर्वी जावेद को ही देख लो। अभी वो जितने ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाती है वो वैसे पहले नहीं बनाती थी, वो पहले जानबूझकर अजीब ड्रेसेस पहन के मीडिया के सामने आती थी सो दैट वो वायरल हो एंड उसके बारे में बात होने लगे। एंड इन सबसे उर्फी को अटेंशन भी मिला एंड जब उसको ये अटेंशन मिल गया उसके बाद से अब वो अपने आप को एक डिज़ाइनर की तरह पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रही है एंड उसने अब कई सारे ब्यूटीफुल आउटफिट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। इसलिए जो लोग पहले उर्फी को सीरियस नहीं लेते थे अब वो भी उसको प्रेज करने लगे हैं। एंड ऐसा लग रहा है दैट तान्या भी उर्फी की तरह ही सेम पाथ फॉलो कर रही है, बिकॉज आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है अगर आप कुछ भी वियर्ड चीज़ें करते हो तो लोगों की अटेंशन आपकी तरफ आ ही जाती है। इवन आप अभिनव अरोड़ा का केस भी ले लो, उसके पेरेंट्स ने उसके 2-3 स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स को पोस्ट कर दिया एंड इट वेंट वायरल एंड उसके बाद से लोग उससे मिलने आ रहे हैं, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, वो भी इतने छोटे बच्चे से। ऑब्वियसली जो मेच्योर एंड सेंसिबल लोग होंगे वो इस सब में नहीं मान दोगे, बट स्टिल आज की सोसाइटी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बिना कुछ समझे किसी को भी पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। एंड कमिंग बैक टू तान्या, तो थोड़ा सा तान्या के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो तान्या ग्वालियर से है एंड इवन ग्वालियर तक के लोगों का कहना ये है दैट वो खुद तान्या को नहीं जानते। एंड फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उसने अपनी आगे की पढ़ाई की एंड इवन उसने कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स में भी पार्ट लिया था। एंड फिर एकदम से उसकी कई सारे पॉडकास्ट वगैरह वायरल जाने लगे जिसमें वो कल्चर और कल्चर को बचाने के बारे में बात करने लगी। सी लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अपने फेथ को लेके, इसलिए कुछ लोग होते हैं जो लोगों की इन बिलीव्स एंड फेथ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जो भी बातें बोल रहे होते हैं वो मन से नहीं बोल रहे होते हैं, बट स्टिल वो यही प्रिटेंड करने का ट्राई करते हैं दैट वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसलिए बिग बॉस में जो कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रही है तान्या, उसको अदर कंटेस्टेंट भी समझ नहीं पा रहे हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली में सच है क्या। एंड तान्या ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी होते हैं सोसाइटी के लिए, बिकॉज ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं एंड कुछ लोग उनकी बातों को पूरी तरीके से एनालाइज करे बिना ही इनको फॉलो करने लगते हैं। एंड तान्या ने खुद ही कई बार बोला दैट उसको नेता बनना है, इसलिए अगर आगे जाके तान्या को फेम की वजह से कोई पावर पोजीशन मिल जाता है दैट इट कैन बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज वो जितने कॉन्फिडेंस का झूठ बोलती है उससे वो ईजी लोगों को मैनिपुलेट एंड फूल कर सकती है। अभी क्योंकि तान्या बिग बॉस में आई है इसलिए लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं, बट अगर आप उसके बिग बॉस के पहले के रील्स देखोगे ना उसमें लोग उसको कमेंट्स में प्रेज कर रहे हैं बिकॉज लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये झूठ बोल रही है। इसलिए तान्या का जो इंटेंशन है लोगों को बुद्धू बनाने का वो उसको कर पा रही है इजली। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन तान्या मित्तल की पर्सनालिटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।